नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है आपका। उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता रही हैं और महिला आरक्षण में ओबीसी को इंक्लूड करने के मुद्दे पर उमा भारती ने जो स्टैंड लिया है, उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। न सिर्फ मध्य प्रदेश में, जहां 5 राज्यों की विधानसभाओं के साथ चुनाव होने जा रहे हैं, बल्कि पूरे देश में 2024 के लिए बीजेपी की जो चुनावी लड़ाई है, चुनावी रणनीति है, उस पर उमा भारती ने जबरदस्त तरीके से चोट पहुंचाने वाले अंदाज में हस्तक्षेप किया है। उमा भारती ने कहा है कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी को शामिल करने के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी का जो खुला स्टैंड रहा था, उससे भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई है और इसके बुरे परिणाम बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे। उमा भारती ने सोनिया गांधी की इस बात के लिए प्रशंसा की है कि उन्होंने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए ओबीसी को आरक्षण देने की मांग की है। इसके बगैर इस बिल को अधूरा बताया है। सोनिया गांधी ने जो भाषण दिया, जो स्टैंड लिया, वही स्टैंड उमा भारती ने तब लिया था जब 2010 में या उससे पहले भी देवगौड़ा के समय में महिला आरक्षण बिल पेश किए गए थे। देवगौड़ा के एचडी देवगौड़ा के समय में तो उमा भारती ने जब आवाज उठाई थी तो एचडी देवगौड़ा जी को उस समय महिला आरक्षण बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना पड़ा था और उसके बाद वो सरकार नहीं रही थी, इस वजह से वो मामला खत्म हो गया था, वो कोशिश विफल हो गई थी। लेकिन ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर उमा भारती जो बात कह रही हैं वो बहुत तार्किक है, वो आंकड़ों पर आधारित है और उस पर अगर गौर करते हैं तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। उमा भारती कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ओबीसी वर्ग पहले नहीं जुड़ा था। जब उमा भारती जी ने ओबीसी वर्ग के लिए आवाज उठाई, बीजेपी ने उस स्टैंड को इंडोर्स किया, उसके बाद ओबीसी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना शुरू हुए। वरना उससे पहले ओबीसी वर्ग के वोट पर देश की विभिन्न पार्टियों का, कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों का एक मुश्त कब्जा हुआ करता था। आज एक बार फिर स्थिति बदल जाने का अंदेशा पैदा हो गया है। उमा भारती आगाह कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिख रही हैं उमा भारती। खुलेआम चिट्ठी लिख करके ये पहला मौका है कि व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है उमा भारती ने। उमा भारती जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी, जिन्हें नैतिकता के सवाल पर तिरंगा विवाद में इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद उनको हाशिए पर डाल दिया गया था, लाल कृष्ण आडवाणी जी की का विरोध करते हुए जो उनकी बैठक में निकल गई थी और उसके बाद उन्होंने आगे अलग पार्टी भी बनाई थी। बाद में वो पार्टी में शामिल हुई। आज भी ओबीसी वर्ग में उनकी पैठ मानी जाती है। ये उमा भारती मध्य प्रदेश की सियासत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, निभाती हैं और सीटों का जो बंटवारा चल रहा है उसमें उमा भारती को का एक अलग दावा है और उसमें उमा भारती जी को तवज्जो बीजेपी नहीं दे रही है। तो लेकिन अब स्थिति बदल गई है। ओबीसी की आवाज उठाने के कारण उमा भारती की आवाज मजबूत हो गई है। उमा भारती की दावों को अगर आंकड़ों के आईने में देखें कि जब से उन्होंने ओबीसी का मुद्दा उठाया, उसके बाद से ही ओबीसी समुदाय बीजेपी से जुड़ी और जब ओबीसी समुदाय बीजेपी से जुड़ा तभी जाकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता नसीब हो सकी। यानी ओबीसी वो फैक्टर है जिस कारण
भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और इस फैक्टर के टूट जाने का मतलब यानी बीजेपी के हक में नहीं होने का मतलब यही होता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपना वो हक वो अधिकार जो ओबीसी वर्ग पर उसका रहा है उसमें उसको कमी आएगी। 2009 की बात करते हैं। 2009 में भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी का 22% वोट मिला था, 22%, और कांग्रेस को 24%, जबकि रीजनल पार्टीज को 54% वोट मिले थे। लेकिन 2019 में अगर बात करें 10 साल बाद, तो 10 साल बाद 2019 में बीजेपी 22 से 44% पर आ गई, यानी ओबीसी के वोट बैंक का 44% हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिला, जबकि कांग्रेस 24% से घटकर 15% पर आ गई और रीजनल पार्टीज को 41% हिस्सा मिला ओबीसी वोट बैंक का। अब ये आंकड़े बताते हैं कि ओबीसी का वोट बैंक आकर्षित करने में भारतीय जनता पार्टी ने रीजनल पार्टीज को भी पीछे छोड़ दिया, यानी आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी और दूसरी तमाम क्षेत्रीय पार्टियां दक्षिण की भी, जिनका कि ओबीसी वोट बैंक पर हक रहा है, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने पीछे छोड़ दिया था। और आज की तारीख में यानी 2019 के आंकड़ों के मुताबिक ओबीसी का 44% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता आया है, जबकि रीजनल पार्टी को 41% और कांग्रेस को 15% वोट। कांग्रेस के भी सत्ता से बाहर होने की वजह ओबीसी वोट ही रही, जो कि 24% मिला था 2009 में और 15% हो गया 2019 में। ये आंकड़े बताते हैं कि ओबीसी का क्या इंपॉर्टेंस है। सत्ता में वो किसी पार्टी को ला सकती है, सत्ता से वो किसी पार्टी को हटा सकती है। ये ओबीसी वोट बैंक का ये इम्पैक्ट है। इसी की ओर उमा भारती ने ध्यान दिलाया है कि ओबीसी को के साथ धोखा हुआ है। ओबीसी वर्ग को महिला आरक्षण में जगह मिलनी चाहिए थी, रिप्रेजेंटेशन में। इसकी चर्चा तक बीजेपी ने नहीं की है और इसकी उमा भारती निंदा कर रही है। इसके उलट सोनिया गांधी की प्रशंसा कर रही हैं उमा भारती, जिन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए आवाज बुलंद की है। यह बात भी उल्लेखनीय है कि विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियां जो ओबीसी की झंडा बरदार रही है, उन्होंने भी महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं किया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध नहीं किया, बल्कि ये क्लॉज जोड़ा कि इसमें ओबीसी आरक्षण होना जरूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर ये बात नहीं कह पा रहे हैं और न तो इस आक्रमण का जवाब दे पा रहे हैं कि आखिर ओबीसी को छोड़कर इस बिल की पहल क्यों की गई, इस कानून की पहल क्यों की गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड रहा था और इसी स्टैंड के कारण ओबीसी का मतदाता वर्ग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, न सिर्फ जुड़ा बल्कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाने में इस वर्ग का सबसे बड़ा और सब योगदान रहा, सबसे प्रभावी भूमिका रही। तो मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कई ऐसे जिले हैं जहां के ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी है, वो हिस्सेदारी 2/3 से ज्यादा है, 2/3 से ज्यादा है। नीमच जैसे जिले हैं और भी कई जिले हैं। तो उन जिलों में जहां 2/3 से ज्यादा ओबीसी हैं और ओवरऑल मध्य प्रदेश में जो पुराने आंकड़े हैं उसके मुताबिक भी 50% से ज्यादा ओबीसी वोटर हैं। अगर ओबीसी वोटर की भावनाएं आहत हो गई, जिन भावनाओं को उमा भारती जुबान दे रही हैं, तो उमा भारती मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ा झटका देने वाली नेता के तौर पर सामने आने जा रही है। और यही रुख अगर कायम रहा तो लोकसभा चुनाव 2024 में पूरे देश में ओबीसी का मोह भंग भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है, क्योंकि आवाज ऐसा नहीं है कि बीजेपी के बाहर से उठ रही है, आवाज बीजेपी के भीतर से उठ रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक चाल थी कि
महिला आरक्षण बिल लाने से ओबीसी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में फूट पड़ जाएगी और वो बिखर जाएंगे। ऐसा तो हुआ नहीं, उल्टे भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही ओबीसी के सवाल पर दो हिस्से हो गए। इन सारी परिस्थितियों में देखा जाए तो बीजेपी ने एक तरह से बीजेपी फंस चुकी है और ऐसा लगता है कि उमा भारती बीजेपी की नैया को डुबो कर ही मानेंगी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव। तो हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रहे, संवाद कायम रहे, एक दूसरे के विचार हस्तांतरित होते रहें, हम आपको और आपसे हम प्रभावित होते रहें। तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।